गरुड़ा पुराण। अक्सर इसका नाम सुनते ही दिमाग में एक पुरानी धार्मिक कथा आती है ना। लेकिन इस विश्लेषण में हम इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। असल में गरुड़ा पुराण सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद की दुनिया का एक बेहद डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप नक्शा है, जिसे खुद भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया था। तो आइए मौत के बाद के इस रहस्यमयी सफर को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस सवाल से कि आखिर एक इंसान अपनी आखिरी सांसों के वक्त क्या देखता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मौत बिल्कुल करीब होती है तो आत्मा को लेने दो भयानक यमदूत आते हैं। बताया गया है कि इनका रंग काले कौवे जैसा, आंखें लाल अंगारों जैसी और हाथों में लोहे के पाश होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विश्लेषण में हम इन सभी बातों को किसी थियोलॉजिकल या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर गरुड़ पुराण के अनुसार एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन की तरह देख रहे हैं। कमरे में बैठे परिवार वालों को सिर्फ शांति से पड़ा हुआ शव दिखता है, लेकिन आत्मा इन दूतों को देखकर बुरी तरह कांप उठती है। इस मृत्यु के बाद के सफर का पूरा रोड मैप बिल्कुल तय है। ये शुरू होता है पहले 13 दिनों से, उसके बाद आता है फैसले का रास्ता, फिर कर्मों के नतीजे, पुनर्जन्म का चक्कर और आखिर में मुक्ति के उपाय। हैरानी की बात यह है कि आफ्टरलाइफ का ये लंबा सफर बेहद स्ट्रक्चर्ड और पूरी तरह से लॉजिकल बनाया गया है। पहले 13 दिन यानी भटकता हुआ प्रेत। अब सोचने वाली बात है कि मौत के तुरंत बाद आत्मा के साथ आखिर होता क्या है। वो कहीं दूर नहीं जाती, बल्कि अपने ही घर के आसपास घूमती रहती है। वो पूरी तरह भ्रमित होती है, परेशान होती है और बार बार अपने जला दिए गए या दफनाए गए भौतिक शरीर में वापस घुसने की नाकाम कोशिश करती है। मौत के ठीक बाद आत्मा एक लिंगा शरीर ले लेती है, एक अंगूठे के आकार का बिल्कुल हवा जैसा शरीर, जो जिंदा लोगों को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। होता यह है कि यमदूत पहले इस अंगूठे के आकार के शरीर को पकड़ते हैं, उसे यमलोक का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फिर अचानक उस आत्मा को वापस उसी के घर के दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। क्यों? ताकि वो अगले कुछ दिनों तक अपने ही परिवार को अपने लिए रोते बिलखते देख सके। अब यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात आती है। इन 13 दिनों के शोक और रिचुअल्स के पीछे एक पूरा का पूरा साइंटिफिक जैसा लॉजिक काम कर रहा है। पहले 1 से 10 दिन तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे उस आत्मा के नए फिजिकल शरीर के हिस्से धीरे धीरे बनते हैं। 11वें और 12वें दिन जो श्राद्ध होता है, उससे इस नए शरीर को चलने फिरने की ऊर्जा मिलती है। और फिर ठीक 13वें दिन यमदूत वापस आते हैं और इस पूरी तरह से बन चुके शरीर को बांधकर आगे के लंबे सफर पर ले जाते हैं। इस नए बनने वाले शरीर को कहा जाता है यत्नदेह, यानी कष्टों वाला शरीर। इसे जमीन पर होने वाले रिचुअल्स के जरिए पूरे 10 दिन में बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाताल लोक तक का सफर बेहद खतरनाक और दर्दनाक है। अगर रस्में अधूरी रह जाएं और ये यत्नदेह ठीक से ना बन पाए, तो आत्मा को आगे के 47 दिनों की यात्रा में भयानक कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस थका देने वाले सफर को पूरा करने के लिए इन रिचुअल्स से मिलने वाली ऊर्जा बिल्कुल अनिवार्य है। फिर शुरू होता है फैसले का रास्ता, एक 86,000, जी हां 86,000 योजना लंबा सफर। अपना घर हमेशा के लिए छोड़ने के बाद आत्मा को एक ऐसे सुनसान रास्ते पर घसीटा जाता है जहां पेड़ की एक छाया तक नहीं है और ना ही पानी की एक बूंद। गरुड़ा पुराणा का टेक्स्ट बताता है कि इस रास्ते पर आसमान से एक नहीं बल्कि 12 सूर्य एक साथ आग बरसाते हैं और आत्मा को इस जलते हुए रास्ते पर अपना लंबा सफर तय करना होता है। और इस लंबे सफर के ठीक बीच में आती है वो जगह जो सच में रोंगटे खड़े कर दे, वैतरणी नदी। यहां कर्मों का असर कितना अलग होता है, ये साफ देखा जा सकता है। एक तरफ जिन्होंने पाप किए हैं, उन्हें ये 100 योजना चौड़ी नदी उबलते हुए खून, कीचड़, सुई जैसे मुंह वाले कीड़ों और मांस नोचने वाले गिद्धों से भरी हुई मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ पुण्य आत्माओं का सफर बिल्कुल शांत होता है। जिन्होंने अपने जीवन में वैतरणी गोदान किया होता है, उनके पास एक दिव्य गाय आती है। वो बस उसकी पूंछ पकड़ते हैं और शांति और ठंडक के साथ इस भयंकर नदी को आराम से पार कर लेते हैं। जगह एक ही है, पर अनुभव बिल्कुल अलग। नदी पार करने के बाद आखिरकार मंजिल आती है धर्मराज नगर, और यहां आत्मा का सामना होता है अग्रस सिंधानी से। ये भगवान चित्रगुप्त का एक ऐसा फ्लॉलेस बही खाता है जिसमें किसी भी इंसान का एक एक काम, एक एक सोच और जिंदगी का हर एक सेकंड दर्ज है। यहां झूठ बोलने की कोशिश करना भी बेकार है। पाप छुपाना लगभग असंभव है,
क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और यहां तक कि हर इंसान के कंधों पर बैठने वाले श्रवण हर वक्त कॉस्मिक गवाह के रूप में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कर्मों के फल और 28 नरक। फैसला होने के बाद आत्मा को नरक की तरफ भेज दिया जाता है। लेकिन यहां एक बात क्लियर करना जरूरी है, ये नरक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रैंडमली किसी को भी कोई सजा दे दी जाए। ये 28 नरक असल में जमीन पर किए गए पापों का बिल्कुल सटीक और स्पेसिफिकली टेलर्ड नतीजा है। ये ग्रंथ कार्मिक जस्टिस का एक बेहद स्ट्रिक्ट चार्ट पेश करता है। इसे देखकर समझ आता है कि कर्मों का हिसाब कितना एग्जैक्ट होता है। जैसे झूठी गवाही देना या किसी की जमीन हड़पने पर रौरवा नरक मिलता है, जहां सांप जैसे दिखने वाले रूरू नाम के भयानक जीव हमला करते हैं। सिर्फ स्वाद के लिए जानवरों की हत्या करने वालों को कुंभीपक में खौलते हुए तेल के बड़े बर्तनों में उबाला जाता है। धोखा देने वालों को तप्त मूर्ति नरक में लाल गरम लोहे की मूर्ति से जबरदस्ती चिपकाया जाता है, और किसी कमजोर को सताने वालों को अंधकूपा के अंधेरे कुएं में जहरीले सांपों के बीच फेंक दिया जाता है। ये नैतिक पाठ सीधे दिमाग पर असर करते हैं। पुनर्जन्म और गर्भ। चक्कर यहीं खत्म नहीं होता। नरक की कठोर सजा काटने के बाद भी आत्मा के पास कुछ रेजिडुअल यानी बचे कुचे कर्मा रह जाते हैं, और यही बचे हुए कर्मा सीधे तौर पर तय करते हैं कि उस आत्मा का अगला भौतिक रूप यानी नया शरीर कैसा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्मिक सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, यानी पिछले जन्मों के निशान अगले जन्म में कैसे दिखते हैं। ग्रंथ के मुताबिक गुरु का अपमान करने पर आत्मा को किसी सुनसान जगह पर ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। सोने की चोरी करने वाला अगले जन्म में एक कीड़ा बनता है। किसी का विश्वास तोड़ने वाला मछली बनकर पैदा होता है। यहां तक कि अगर किसी में अपने ज्ञान का अहंकार है तो वो अगले जन्म में गूंगा पैदा होता है। और जानवरों पर जुल्म करने की सजा अक्सर कोढ़ जैसी गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आती है। पिछले कर्मा कैसे अगले जीवन को 84 लाख योनियों में आकार देते हैं, ये सच में हैरान करने वाला है। एक नया रूप मिलने के बाद गर्भ का जो सफर होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ट्रॉमा है। पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक एक बेहद छोटे से बिंदु से लेकर एक आकार बनना शुरू होता है। फिर 7वें महीने में आकर एक पूरा झंझोर देने वाला बदलाव आता है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस जाग उठती है, और उसके साथ ही उस गर्भ में पल रही जान को अपने हजारों पिछले जन्मों और किए गए पापों के दर्दनाक यादें आने लगती हैं। लेकिन 10वें महीने में जन्म होते ही, इस वर्ल्डली माया के संपर्क में आते ही सारे दिव्य ज्ञान और ईश्वर से किए गए वादे तुरंत दिमाग से मिटा दिए जाते हैं। यही वजह मानी जाती है कि एक नया जन्मा बच्चा इस दुनिया में आते ही रोने लगता है। अंतिम मुक्ति और चक्कर तोड़ने के उपाय। अब तक का ये पूरा सफर और नतीजे काफी डरावने लग सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस टेक्स्ट में समाधान भी मौजूद है। अब कहानी उन डरावने नतीजों से हटकर उन कर्मों पर आती है जो जीवित रहते हुए मुक्ति के लिए उठाए जा सकते हैं। इस ग्रंथ में शांति पाने के कुछ मूल मार्ग बताए गए हैं, जैसे सपिंधीकरण। ये एक ऐसी रस्म है जो मृतक की आत्मा को भटकते हुए प्रेत की योनि से निकालकर एक सम्मानित पितृ में बदल देती है, ताकि वो पूर्वजों के साथ मिल सके। दूसरा है नारायण बलि। जिन लोगों की अननेचुरल डेथ होती है उनके लिए यह बेहद जरूरी रस्म है, ताकि फांसी हुई आत्माओं को अनंत काल तक भटकने से बचाया जा सके। और तीसरा है गया श्रद्धा, जिसे एक परम आत्मिक मुक्ति का रास्ता माना जाता है, जो न सिर्फ उस मृतक को बल्कि पीछे की 7 पीढ़ियों और आने वाली संतानों तक को शांति देता है। इन प्राचीन परंपराओं के पीछे एक लंबा चौड़ा स्पिरिचुअल रेस्क्यू मिशन छिपा है, जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इन सभी बातों का एक सबसे बड़ा और मूल संदेश क्या है, वो ये कि इंसानी शरीर सिर्फ खाने पीने, भोग या दुनिया भर के शौक पूरे करने के लिए नहीं बना है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलने वाला ये इंसानी शरीर एक बेहद दुर्लभ और अनमोल विमान की तरह है, जिसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि इस कष्ट देने वाले चक्कर को हमेशा के लिए तोड़ा जा सके और मोक्ष हासिल हो। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आज जो भी काम किए जा रहे हैं, क्या उनसे मुक्ति का एक साफ रास्ता बन रहा है, या फिर सिर्फ इस अनंत यात्रा के अगले नए चक्कर की नींव रखी जा रही है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसे ये विश्लेषण एक खुले विचार के तौर पर छोड़ जाता है। इस दुर्लभ और अनमोल जन्म का उपयोग आखिर कैसे हो रहा है, बस यही आगे का पूरा भविष्य तय करेगा। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस रहस्यमयी विषय पर सोचने का एक नया और गहरा नजरिया दिया होगा।